हेलो दोस्तों, क्विक रिवीजन में आपका स्वागत है, अभिनंदन। आज हम लोग साइंस न्यूमेरिकल में एक टॉपिक का कुछ फॉर्मूला देखेंगे और उसके ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। तो उस टॉपिक का नाम है वर्क पावर एनर्जी, यानी कि कार्य शक्ति और इस पर आज कुछ फॉर्मूला देखेंगे और उसी फार्मूला पर आधारित इसका कुछ न्यूमेरिकल को देखेंगे। तो फॉर्मूला जो है यानी कि कार्य यानी कि वर्क बराबर होता है F इंटू एस। कहने का मतलब हो गया बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन, या एक होता है F इंटू एस कॉस थीटा। ये थीटा कितने एंगल का मान को बताएगा। ये थीटा, अगर ये थीटा 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब कि कोई व्यक्ति कोई काम नहीं किया, यानी कि कोई काम नहीं किया है। F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, ये क्या हो गया, वर्क हो गया, वर्क। अब दूसरा है पावर यानी कि शक्ति। तो शक्ति बराबर होता है W/T, यानी कि वर्क डन बाय टाइम। तो इस वर्क बाय टाइम होता है। तो इस वर्क के जगह पर F इंटू एस भी लिख सकते हैं। तो F इंटू एस लिखेंगे तो इसे कह सकते हैं, यानी कि वर्क बराबर F इंटू एस बाई टी भी हो सकता है। किसका फॉर्मूला, तो शक्ति का। इसके बाद अगर एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं तो F इंटू एस कॉस थीटा बाई टाइम, यहाँ तक लिख सकते। इसी में एक और फॉर्मूला यूज होता है जिसका नाम होता है संवेग। इसका नाम है संवेग, यानी कि मोमेंटम, जिसे P से सूचित करते हैं। तो संवेग बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि द्रव्यमान इंटू वेग। ये होता है संवेग। एक होता है आवेग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इम्पल्स, इसके बराबर होता है फोर्स इंटू टाइम, यानी कि बल इंटू समय होता है क्या, तो आवेग होता है। एक फार्मूला इसमें यूज होता है, एक फार्मूला यूज हो गया कार्य क्या, पावर शक्ति का, संवेग हो गया, आवेग हो गया। अब है ऊर्जा। तो ऊर्जा को दो भाग में बांटते हैं। एक होता है गतिज ऊर्जा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। एक होता है स्थितिज ऊर्जा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल। तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर होता है, हाफ mv स्क्वायर, या इसी को हम लिख सकते हैं p स्क्वायर बाई 2। अब p स्क्वायर कहाँ से आया, तो देखिए p स्क्वायर, अगर mv स्क्वायर को m से गुना और m से भागा कर दे तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर और v स्क्वायर बाई 2m। इसका 2 है, ये 2m बच गया। तो mv का होल स्क्वायर बाई 2m। तो mv बराबर, अभी हम एक फार्मूला बताएं, mv बराबर क्या होता है, संवेग, और संवेग को सूचित किया जाता है किससे, तो p से। तो इसके जगह पर p हम रख देंगे, तो p स्क्वायर बाई 2m, यही यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो ये तो समझाने के लिए था कहाँ से आया p। ये हो गया किसका, गतिज ऊर्जा का। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, mgh होता है।
mgh होता है स्थिति ऊर्जा। इसमें एक और फॉर्मूला का अगर यूज करना चाहते हैं तो होता है दक्षता। क्या होता है? दक्षता परसेंटेज यानी कि इफिशियंसी। इफिशियंसी बराबर होता है आउटपुट, आउटपुट यानी कितना आया यानी कि निर्गत, और हो गया इनपुट। आउटपुट बटा इनपुट इंटू 100 से आपको निकलेगा आपका इफिशियंसी का। ठीक है, अब एक और अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। एक और फॉर्मूला यूज होता है जब टक्कर होता है, जब किसी चीज में अगर टक्कर होता है तो उसके जगह पर लगता है M1 V1 बराबर M2 V2, M2 V2। उसके बाद एक संवेग संरक्षण के लिए लगता है, संवेग संरक्षण के लिए लगता है M1 V1 प्लस M2 V2 बराबर M1 U1 M1 प्लस M2 U2 लगता है। ये दोनों को आप ध्यान से, तो इतना लगभग वर्क पावर एनर्जी में इतना फार्मूला का यूज होता है। इसके बाद आगे का इसके जो इस पर जो क्वेश्चन बनते हैं, इस पे जो न्यूमेरिकल है उसको हम लोग क्वेश्चन से अब देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहती है कि 10 केजी वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या हो। तो कहने का मतलब है कोई व्यक्ति है वह 10 केजी का वजन उठा करके प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, तो उसका कार्य क्या हो। इसका कहने का मतलब हुआ कि इसमें हमको दिया हुआ क्या है, यानी कि मास दिया हुआ, मास दिया हुआ है कितना 10 केजी, यानी कि द्रव्यमान दिया हुआ है 10 केजी। तो 10 केजी का जब दिया हुआ है द्रव्यमान तो वर्क बराबर क्या होता है F इंटू एस, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो कहने का मतलब है 10 केजी वजन वाले तो सूटकेस तो है ही है, ठीक है। अगर यहाँ फोर्स है लगा रहा है, और फोर्स जब लगा रहा है और विस्थापन तो हो ही नहीं रहा, क्योंकि व्यक्ति क्या है खड़ा है, उसी जगह पर व्यक्ति खड़ा है, तो विस्थापन तो हो ही नहीं रहा है। तो यानी कि कहने का मतलब हो गया अगर विस्थापन हो नहीं रहा है तो विस्थापन बराबर 0 हो जाएगा, और जब विस्थापन 0 हो जाएगा तो यह वर्क भी क्या हो जाएगा 0 होगा। जब सिर्फ वह सामान उठा करके वह खड़ा है, न इधर हो रहा है न उधर हो रहा है, तो इसका मतलब कि वह कार्य नहीं कर रहा है, उसका कार्य कितना हो जाएगा, तो कार्य 0 हो जाएगा। इसका आंसर बी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, तो स्थिति होगा। स्थिति कहने का मतलब यहाँ पर हो गया, इसका सेंस है विस्थापन, इसका विस्थापन बताए, यानी कि कितना से कितना दूरी वह गए। तो इसमें जो दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है क्या, वर्क दिया हुआ है कितना 56 जूल। उसके बाद दिया हुआ है क्या, फोर्स दिया हुआ है कितना 7 न्यूटन। हमको एक्सेलरेट डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन निकालना है, वो दिया हुआ है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज हो गया एक, तो W बराबर F इंटू एस होगा, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क तो दिया हुआ है 56 बराबर फोर्स है 7 न्यूटन इंटू एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो एस बराबर जब यहाँ से निकालेंगे तो 56 बट्टा 7 हो जाएगा, 7 8 56 8 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर।
यानी कि जब कार अगर 56 जूल है और उस पर लगा रहे हैं 7 न्यूटन का बल, तो कितना दूरी विस्थापन कर जाएगी? तो 8 मीटर की दूरी डिस्टेंस यानी विस्थापित वह हो जाएगी। यानी कि इसका आंसर चला जाएगा नंबर 1। इसमें ध्यान रखिएगा, इसका यूनिट का भी ध्यान रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट होगा मीटर में, इसीलिए ध्यान रखिएगा। मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, 0.8 मीटर दिया हुआ है, लेकिन इसका जो यूनिट होगा डिस्प्लेसमेंट का वह मीटर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण आरोपित होती है और वह वस्तु क्षैतिज से 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य क्या? इसमें जो मुझे दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है? 10 न्यूटन यानी कि फोर्स दिया हुआ है 10 न्यूटन। उसके बाद एंगल दिया हुआ है यानी कि थीटा डिग्री दिया हुआ है 30 डिग्री, और हम दिया हुआ है विस्थापन दिया हुआ है यानी कि डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है कितना? तो 5। तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे, वर्क बराबर F इंटू एस कॉस थीटा। F इंटू एस कॉस थीटा। थीटा कब लगेगा? जब कोई एंगल बनाएगा। अगर थीटा का मान 90 हो गया, कोई व्यक्ति है और सामान लेके खड़ा है, तो कोई वर्क तो कर नहीं रहा है, क्योंकि वह एंगल कितना बना रहा है? 90 बना रहा है। और जब cos 90 0, इसको वर्क को पूरा बना देगा 0, इसीलिए। तो उसके बाद जब वर्क मेरा निकालना है, तो F दिया हुआ कितना? 10 न्यूटन इंटू एस दिया हुआ कितना? 5 मीटर इंटू cos थीटा cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री 10 गुना 5 गुना cos 30। ट्रिगो में आप लोग पढ़ेंगे cos 30 का मान, cos 30 का मान कितना होता है? तो √3/2 होता है, √3/2 होता है। तो इसके बाद अब देखते हैं कि जब ये 2 से 2 खत्म, कितना हो गया? 5 हो गया, तो बचे है 25 √3/2 जूल। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कौन सा है? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 20 केजी द्रव्यमान का कोई वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के गति के साथ चलती है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या है? यानी कि इसमें गतिज ऊर्जा पूछा है। तो हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? मास दिया हुआ है। मास दिया हुआ है 20 केजी। उसके बाद वेलोसिटी दिया हुआ है यानी कि वेग दिया हुआ है। तो वेग बराबर कितना दिया हुआ है? 5 मीटर पर सेकंड, और काइनेटिक एनर्जी हमको निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? तो ½ mv² होता है। तो ½ mv² यानी कि हाफ इंटू मास कितना? 20 इंटू भी कितना है? तो 5 इंटू 2 से ये बचे है 25 इंटू 10, यानी कि 250 जूल इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि आंसर नंबर सी जाएगा। इसका भी यूनिट को ध्यान रखिएगा, यूनिट सब में अलग अलग है, लेकिन जो ऊर्जा का यूनिट होता है वह जूल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि कोई वस्तु का वेग इसके शुरुआती वेग से दोगुना हो जाता है, तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितना गुना वृद्धि हो जाए? यानी कहने का मतलब हुआ है कि जो पहले वाला गतिज ऊर्जा है और उसके बाद वाला जो गतिज ऊर्जा होगा, उसका 2 गुना जब करेंगे, तो दोनों गतिज ऊर्जा में कितना, पहले वाला गतिज ऊर्जा दूसरे वाला गतिज ऊर्जा से कितना वृद्धि है। तो कहने का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट अगर निकालेंगे तो ½ mv²,
और जब दूसरा को जब काइनेटिक एनर्जी 2 बराबर निकालेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन V1 यहाँ हो जाएगा, यहाँ V2 हो जाएगा। क्योंकि किसको कह रहा है, दुगना कह रहा है किसको, वेग को। तो वेग को यहाँ वेग फर्स्ट इसको मान लेंगे और वेग 2 मान लेंगे, लेकिन दूसरा वेग को क्या कह रहा है कि इसको दुगना कर देंगे। तो 1/2 इंटू 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1 भी स्क्वायर इंटू 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 भी हो जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा 2 भी से, तो भी स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। तो कहने का मतलब है कि जो दूसरा वाला काइनेटिक एनर्जी है वो पहले वाला काइनेटिक एनर्जी का कितना गुना, 4 गुना। कितना गुना से बढ़ गया, तो अगर ये देखिए एम वी स्क्वायर है और ये एम वी स्क्वायर है, तो ये पहले वाला एम वी स्क्वायर और ये एम वी स्क्वायर, ये एक एक्स्ट्रा आ गया, तो कितना गुना बढ़ गया, तो वही है 4 गुना बढ़ गया, यानी कि ये आंसर है कितना गुना, 4 गुना। तो वही क्वेश्चन करेगा, अगर 4 गुना बढ़ाएंगे, इसको 2 गुना बढ़ाएं तो कितना हो गया, 4 गुना बढ़ गया। अगर 4 गुना बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा 16 गुना हो जाएगा, यानी कि जितना ये कहेगा उसका स्क्वायर करते चले जाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, यानी कि इसका आंसर जो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 50 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से गतिमान है, तो संवेग निकालना। तो संवेग निकालने के लिए फार्मूला हमको दिया हुआ क्या, मास दिया हुआ है। मास दिया हुआ है कितना, 50 केजी दिया हुआ है। उसके बाद वेग दिया हुआ है, यानी कि वेलोसिटी दिया हुआ है, वेग कितना दिया हुआ है, तो 6 मीटर पर सेकंड दिया। तो अब यहाँ से P निकालेंगे मोमेंटम, तो P यानी कि संवेग, संवेग बराबर वाट है, और साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी बराबर भी वाट है। तो पहले हम P निकालेंगे, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, क्योंकि एक काइनेटिक एनर्जी के लिए 1/2 mv² बताने के साथ साथ और क्या एक फॉर्मूला बताए थे, P²/2m बताए। तो जब तक हम अगर संवेग नहीं निकालेंगे तब तक गतिज ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले P निकालते हैं, यानी कि संवेग निकालते हैं। P बराबर m इंटू v, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी। तो मास मेरा दिया हुआ है कितना, 50, और वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 6। तो 6 × 30, यानी कि 300। ये 300 हो गया, तो 300 क्या हो गया, ये केजी मीटर पर सेकंड हो गया, 3 केजी मीटर पर सेकंड हो गया क्या, तो संवेग। और जब संवेग निकल गया तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, P²/2, क्योंकि इसको हम प्रूव करके आपको पहले दिखा गया। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर P², यानी कि संवेग का स्क्वायर बटा 2 गुना मास। तो संवेग कितना है, 300, तो 300 का स्क्वायर यानी कि 300 इंटू 300 बराबर 2, और मास कितना दिया हुआ है, तो मास मेरा 50 केजी, मास मेरा 50 केजी दिया हुआ। तो 1 0 से 1 0, 5 से ई कट जाएगा, 6 × 5 = 30, 2 से ई कट जाएगा, यानी कि 3 तरीके, यानी कि 900 जूल मेरा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, और मोमेंटम कितना हो जाएगा, यानी कि संवेग कितना हो जाएगा, तो संवेग इसका हो जाएगा कितना, 300 केजी मीटर पर सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 11 केजी के एक वस्तु जब भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसकी निहित ऊर्जा क्या होगी। निहित ऊर्जा क्या होगी, यानी कि ऊर्जा पूछ रहा है, तो निहित ऊर्जा पूछ रहा है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है। तो एक केजी दिया हुआ है सोल्यूशन में 11 केजी, यानी कि मास इक्वल टू दिया हुआ है 11 केजी, और हाइट यानी कि एच दिया हुआ है कितना, 6 मीटर,
और ऊर्जा निकालना है, यानी कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी लगेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी लगेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर व्हाट है, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर फॉर्मूला बताएं क्या, mgh। तो mgh लगेगा, यानी कि 11 kg इंटू जी का मान 9.8 इंटू हाइट दिया हुआ है मेरा कितना 6 मीटर दिया। तो जब ये 6 मीटर हो जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेगा तो 64-68 जूल हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, mgh। पोटेंशियल एनर्जी mgh। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति, यानी कि शक्ति पूछ रहा है, पावर पूछ रहा है। तो पहले हम देखेंगे कि इसमें दिया हुआ है क्या, इसमें दिया हुआ है समय दिया हुआ है, यानी कि टाइम दिया हुआ है कितना 4 मिनट दिया। तो 4 मिनट को जब सेकंड में चेंज करेंगे, तो 4 को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से गुना कर देंगे, यानी कि 240 सेकंड हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। 600 न्यूटन का बल, यानी कि फोर्स दिया हुआ है कितना, तो 600 न्यूटन का फोर्स दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है कि 20 मीटर की दूरी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एस, यानी कि विस्थापन हमको दिया हुआ है कितना 20 मीटर। तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति निकालना है, यानी कि पावर निकालना है। तो पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर होता है W/T, यानी कि कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। लेकिन कार्य तो हमको यहाँ दिया हुआ नहीं, जब कार्य दिया हुआ नहीं है तो कार्य हम निकालेंगे। अब कार्य बराबर क्या होता है, तो W बराबर F इंटू एस, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम बराबर पावर। तो पावर बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो फोर्स कितना दिया हुआ है 600 न्यूटन दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है, तो 20 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद टाइम कितना निकाले हैं, तो 240 टाइम निकाले हैं। 0 से 0, 12 दूनी के 24 और 12 बचे 60, यानी कि पावर मेरा कितना हो जाएगा, तो 50 वाट का पावर लगाएंगे, यानी कि वह लड़का कितना दूर पावर लगाएगा, तो 50 वाट के पावर लगाएगा। इसका आंसर जो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 10 केजी के बंदूक से 100 ग्राम की गोली 100 मीटर पर सेकंड के वेग से निकलती है, तो बंदूक कितने वेग से पीछे की ओर झटका देगी। तो इसको निकालने के लिए हमने बताया था कि ये संवेग संरक्षण पर काम करेगा। तो संवेग संरक्षण पर काम करने के लिए M1 U1 बराबर M2 U2 का यूज करेंगे। तो M1 जो है वह मेरा दिया हुआ है कितना 10 केजी, M1 10 केजी, U1 हमको निकालना है, और M2 कितना दिया हुआ है 100 ग्राम दिया हुआ है। तो इसको केजी में चेंज करने के लिए कितना से, यानी कि इसको केजी में चेंज करने के लिए लगभग 1000 से इसको भागा देंगे। तो जब 1000 से इसको भागा देंगे तो ये चेंज हो जाएगा किस में, केजी में। और U2 मेरा दिया हुआ है कितना 100, तो एक और U2 दिया हुआ है, और यहाँ से निकाल, तो 1 2 3 0 1 2 3 0 से U1 बराबर हो जाएगा क्या, U1 बराबर हो जाएगा 10/, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड के वेग से जो बंदूक है वह कितने वेग पीछे की ओर झटका देगी, 1 मीटर पर सेकेंड के वेग से पीछे की ओर झटका देगी।
तो आज हम वर्क पावर एनर्जी को न्यूमेरिकल यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। जय हिंद।